अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ चुकंदर गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि चुकंदर को खाने के कितने फ़ायदे हैं। हम इसे सैलेड के तौर पे या हम इसे सब्ज़ी के तौर पे जब बनाते हैं तो ये हमारी जिस्म में खून को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। चुकंदर गोश्त बनाने के लिए हम यहाँ पर हाफ कड्डी पालक की लेंगे और 4 से 5 अदद हमने पत्तों वाले चुकंदर लिए हैं, जिसे हम इस तरह से पहले पालक को कट करते जाएंगे। और फिर हम बीट रूट के तमाम पत्तों को भी बारीक बारीक कट करने के बाद चुकंदर यानी बीट रूट्स को ऊपर से इसका छिलका रिमूव करेंगे और इसे कट करेंगे। चैनल पे नए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज को हाफ कप ऑयल में फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गोश्त हमने यहाँ पर लिया है बीफ का, और बीफ का गोश्त हमने यहाँ पर हड्डियों के साथ जो है इसमें ऐड किया है। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हम करीब 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने जायके के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ कुक करेंगे इसे, और इसके बाद हम इस पे 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। और अब हम ऐड कर देंगे बीट रूट्स के लीव्स और पालक के पत्तों को अच्छी तरह से काटने के बाद हमने धोया था, और धोने के बाद अब हम गोश्त के साथ इसको कुक कर लेंगे। और जैसे ही तमाम लीव्स को हमने इसमें ऐड किया है, इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करने के बाद अब हम इसका ढक्कन को ढकेंगे और बहुत ही धीमी आंच पर गोश्त गलने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन यहाँ पर 1 घंटे के बाद हमने इसे चेक किया तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो हमने चुकंदर के पत्ते और चीज़ें डाली थी वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है सब चीज़ें, और ये खूब अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे हम और हरा धनिया। यकीन जाने ये इतने मज़े का बनता है कि अगर एक दफ़ा आपने इसे ट्राई कर लिया तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज सी डिश होती है। और गोश्त के साथ तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनली ये कितने मज़े की डिश बनती है। ज़बरदस्त और शानदार सी ये बीट रूट की डिश जो हमने गोश्त के साथ तैयार की थी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।